वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वर्चुअल पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत स्टूडेंट्स के, बहुत सारे टीचर्स के मैसेज आ रहे थे कि सर वर्चुअल पाठशाला से आप, अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम आप बनाएं एक, ताकि हम स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकें। तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, सेंसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑडियो के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा हुआ है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है प्रोग्रामिंग में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गूगल पे या यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं और उस फाइल को डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और उसमें उनको उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वहाँ पे प्रोग्राम में हो क्या रहा है, कंट्रोलर किस तरह से काम करता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, एक उसे हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, ब्रेन हमें जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। तो वहां पे भी जो प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता है वो किस तरह से काम कर रहा है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज हमारा टास्क ये है कि हम एक स्विच पुश बटन ले लेते हैं और एक सिंगल एलईडी ले लेते हैं, और जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा। सेकेंड टाइम जब पुश बटन को मैं प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल बटन्स काम करते हैं, जब आप उसे ऑन करते हैं तो लाइट फैन ऑन हो जाते हैं, और जब उन्हें ऑफ करते हैं तो लाइट फैन ऑफ हो जाते हैं। तो इसी टास्क को लेते हुए हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम एक टच सेंसर मॉड्यूल को, हम पुश बटन की जगह पे जब हम टच सेंसर मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे तो टच सेंसर को जैसे ही टच करेंगे तो आपका एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा, और टच सेंसर को जैसे ही हम टच करेंगे सेकेंड टाइम तो आपका एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैं टिंकरकैड पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऑफिस में सारे कंपोनेंट्स हैं, और मैं अभी सोच रहा था कि अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छा टाइम है, इसलिए मैं आपको टिंकरकैड पे करके देता हूँ। बट सेम प्रोग्राम आप रियल में ये कंपोनेंट्स लेके आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, मेन है हमारा पर्पस प्रोग्रामिंग। सो मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिए हुए हैं। जैसा पहला कंपोनेंट है आपका ब्रेडबोर्ड, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रेडबोर्ड। इसे स्मॉल ब्रेडबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 400 पिंस का ब्रेडबोर्ड है। इससे एक बड़ा ब्रेडबोर्ड आता है 800 पिंस का, उसे बिग ब्रेडबोर्ड कहते हैं। इससे एक छोटा और भी एक ब्रेडबोर्ड आता है जिसे मिनी ब्रेडबोर्ड कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट है आपका ऑर्डिनो, ऑर्डिनो यूनो। एक हमने रजिस्टर लिया हुआ है, एक एलईडी लिया हुआ है और एक पुश बटन। सो हम इनको पहले ब्रेडबोर्ड पे फिट कर देते हैं। तो मैं ये एक एलईडी को यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ, एक पुश बटन को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद एक सिंगल रजिस्टर को भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे और बताते जाता हूँ। सो ये ऑर्डिनो का यहाँ पे आप जो ये ब्रेडबोर्ड आपको दिख रहा है, इस ब्रेडबोर्ड का एक्चुअली फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये जो आपको ऊपर की जो दो लाइंस दिख रही है ये है पावर लाइंस। यहाँ पे हम पावर, एक सिंगल पावर सप्लाई जैसे ही देते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे इस प्लस वाले साइन में जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपस में इंटरनली कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे इसके कॉपर प्लेट लगेंगे। और उसी तरह से यहाँ से मैं एक और ग्राउंड सिग्नल ले लेता हूँ। इस ग्राउंड सिग्नल को मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये नेगेटिव वाला, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये आपका आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, और इस वाले केबल को मैं रेड दे देता हूँ। ठीक, अब आपका ये एलईडी है तो आपको पता होगा कि एलईडी के कनेक्शंस कैसे होते हैं। एक आपका एलईडी का टर्मिनल है कैथोड, एक है एनोड। तो कैथोड को हमेशा चाहिए होता है ग्राउंड सिग्नल। तो मैंने यहाँ से इसे ये ग्राउंड सिग्नल दे दिया। इसका कलर मैं वापस से ब्लैक कर देता हूँ। एनोड को क्या चाहिए, एनोड को चाहिए पॉजिटिव सप्लाई। तो यहाँ से एनोड को हम रजिस्टर लगाया हुआ है। क्यों रजिस्टर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम एलईडी को अगर डायरेक्टली पावर सप्लाई देंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसका करंट को कम करने के लिए हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है। ये आपका ओम्स लॉ के ऊपर काम करता है। मैं इस दिन ये प्रॉपर वीडियो ओम्स लॉ के ऊपर बना के आपको भेजूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जब मैं ये अपलोड करूंगा तो वहाँ पे अगर आपको ओम्स लॉ सीखना है तो आपको कमेंट करना होगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को ओम्स लॉ के बारे में सीखना है। तो मैं यहाँ पे इसे पावर सप्लाई अगर यहाँ से देता हूँ तो ये आपका ऑन हो जाएगा। बट मुझे
डायरेक्टली ऑन नहीं करना है, मुझे इसे प्रोग्रामिंग से ऑन करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पिन को मैं ऑर्डिनो के किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे इस एनोड को, यहाँ पे देखिए ये जो अब ब्रेडबोर्ड के 2 पॉइंट्स है ना, ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है और ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। तो देखिए एनोड यहाँ पे कनेक्ट है, लेकिन रजिस्टर को मैंने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि ये यहाँ से दूसरे वाले स्लॉट में। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही ऑर्डिनो को, इस एनोड वाले पॉइंट को ऑर्डिनो से कनेक्ट करूंगा, मैं सपोज कीजिए मैं पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसका कलर में चेंज करके ग्रीन ले लेता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ कनेक्टेड है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब स्विच के कनेक्शन कैसे होते हैं, तो स्विच के कनेक्शन के लिए मुझे एक और रजिस्टर लगता है 1K का। मैंने इस 1K के रजिस्टर को मैंने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि एक स्विच का एक टर्मिनल रजिस्टर के एक टर्मिनल को लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर का टर्मिनल पावर लाइंस में हुआ है। बट यहाँ पे हमने किसी भी तरह का पावर सिग्नल अभी तक दिया नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, इस लाइन को, इस रजिस्टर के इस टर्मिनल को मुझे ग्राउंड सिग्नल देना होगा। तो कैसे देंगे ग्राउंड सिग्नल, आपने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राउंड सिग्नल लिया हुआ है, तो यहाँ से आप एक जंपर वायर लेंगे और ये जंपर वायर यहाँ लेंगे। तो देखिए ऊपर को आपने सिंगल कनेक्शन, यहाँ से ये ब्लैक वाला वायर आपके ऊपर लाइन पे गया हुआ है और वहां से आपने ये वापस से पावर सिग्नल लेके, ग्राउंड वाला सिग्नल लेके आपने यहाँ किया, तो ये रजिस्टर को ग्राउंड आ गया। अब इस स्विच का जो सेम टर्मिनल जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, उसे आपने दे दिया डिजिटल पिन से, आपने इसे कनेक्ट कर दिया। किस डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ, मैं किसी भी, आप किसी के साथ भी कर सकते, मैं 5 नंबर के साथ कनेक्ट करूंगा। इसका कलर वापस से चेंज करके मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। और एक बटन का एक और टर्मिनल बचा हुआ है, ठीक है, ये देखिए आपस में कनेक्टेड है। इसे क्या करना होगा, मुझे एक टर्मिनल को मुझे वीसीसी सप्लाई करना होगा, तो मैंने यहाँ से इसे वीसीसी सिग्नल दे दिया। आपको अगर कनेक्शन समझ में नहीं आए तो आप वापस से इसको थोड़ा सा कुछ पीछे जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। हमारा टास्क क्या है कि मैं बटन को जैसे ही प्रेस करूं तो एलईडी ऑन होना चाहिए, बटन को सेकंड टाइम जब प्रेस करूंगा तो वापस से एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, और इस तरह से वो बटन पे काम करेगा। तो पहले हम सिंपली एक ही प्रोजेक्ट में हम 3 टास्क ले रहे हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करता हूँ, आपको एलईडी कैसे ऑन ऑफ करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे पूरा प्रोग्राम यहाँ से ये रिव्यू कर देता हूँ और आपको नए तरीके से यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको जो आपका बटन है, आपका एलईडी कैसे काम करेगा, और मैंने क्या किया, मैंने ये पिन नंबर, मैं यहाँ से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर, स्मॉल लेटर्स रहेगा इंटीजर एलईडी। किस नंबर पे कनेक्ट किया था, आई थिंक 8 नंबर पे किया था, मैंने 8 लिख लिया। तो यहाँ पे लिखा INT इंटीजर बटन, ठीक है, ये वेरिएबल्स के नाम है। बटन इक्वल टू मैंने आई थिंक 5 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। एलईडी आपका 8 नंबर है, बटन आपका 5 नंबर है, यस। यहाँ पे हमने इन दोनों बटन्स को इनिशियलाइज कर लिया, मतलब इन ऑर्डिनो के इन पिन्स को हमने नाम दिया हुआ है, पिन नंबर 8 को एलईडी और बटन को पिन नंबर 5 को बटन। अब हम यहाँ पे, आप जब भी, अगर आप बिगिनर हो एकदम, तो आपको ये समझना होगा कि ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो तो ये 2 फंक्शंस आपको बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दिखते हैं, सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन। तो सेटअप फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें सारी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स मतलब कि हमें बताना होता है कि हमने जो डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है इनपुट है या आउटपुट है। और ये जो फंक्शन है सेटअप फंक्शन, वन टाइम एग्जीक्यूटेबल होता है, इसलिए मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखूंगा वो एक ही बार रन होगी। लूप फंक्शन जो होता है, लूप फंक्शन वो कंटिन्यूअसली आपका लूप होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने वहां लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होते रहेगा, और जब तक के ऑर्डिनो के पास पावर सप्लाई है। तो मुझे सेटिंग्स करनी है, तो मैंने यहाँ पे एलईडी को पहले कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पिन मोड एलईडी। क्या है उसका मोड, क्या है एलईडी का, आउटपुट। कैसे डिसाइड होगा आउटपुट है, तो जिस तरह से आपका ब्रेन, हम एज ए इस बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकल ले लेना हूँ, देखिए एज अ ब्रेन, हैंड इसके लिए इनपुट है या आउटपुट है, आईज इसके लिए ब्रेन के लिए इनपुट है आउटपुट है। कैसे डिसाइड होगा, जब ये हैंड है, मैं आपको सबको कह रहा हूँ हेलो कैसे हो आप सब, तो ये जो ब्रेन है ये हैंड को सिग्नल दे रहा है, मतलब यहाँ से आउट जा रहा है, सिग्नल आउट जा रहा है, तो इसलिए ये हैंड क्या हुआ, आउटपुट हुआ। आईज, आईज जो है बाहर, आप, मैं लैपटॉप देख पा रहा हूँ और ये जो मैसेज है मैं ब्रेन को दे रहा हूँ, ये आईज जो सेंसर है ये ब्रेन को दे रहा हूँ, तो ये इनपुट हुआ।
इसी तरह से यहाँ पे एलईडी को जो सिग्नल आएगा वो कंट्रोलर देगा, ऑर्डिनो यूनो देगा, तो वो हुआ आउटपुट। बटन, बटन को हम प्रेस करेंगे और वो बटन जो है सिग्नल ऑर्डिनो को देगा कि ये अभी प्रेस्ड हुआ है ये डिवाइस। सो एलईडी क्या हुआ, आउटपुट। उसी तरह से मैंने लिखा है पिन मोड, पिन मोड बटन कॉमा पिन। ठीक, सो हमने ये दोनों डिसाइड, हमने ये यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिसाइड कर दिया। अब मुझे एलईडी को ऑन ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, डिजिटल। अब आउटपुट दिया हुआ है, तो ये ब्रेन हैंड को जब सिग्नल दे रहा है तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर राइट कर रहा है। और कौन सी पिन के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है एलईडी को, ऑर्डिनो के डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट क्या है, डिजिटल राइट कौन से पिन को करना है, तो पिन नंबर 8 को करना है, उसका नाम क्या है, एलईडी, कॉमा सिग्नल क्या देना है, हाई सिग्नल देना है। तो हाई सिग्नल एनोड को जब देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिले 1000 मिली सेकंड, तो 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड। फिर से मैंने डिजिटल राइट एलईडी कॉमा, तो इससे ये जो आपका एलईडी है, ये एलईडी आपका ऑन ऑफ होगा। ये देख लेते हैं, इसमें एक एरर आ रहा है, क्या एरर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड। हाँ, याद रखिए जिस तरह से भी आपको एरर आएगा ना, तो जब भी आपको एरर आएगा तो आपको आपके सॉफ्टवेयर में भी आपको ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा ये। तो इसके आसपास कहीं तो एरर है, क्या एरर है, यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। मैंने वापस से एरर को रिमूव किया और ये देखा हमने, वापस से एक और एरर है, वाह। क्या है, डिजिटल राइट, WRIT, क्या है यहाँ पे, डिजिटल राइट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। डिजिटल राइट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कहाँ पे, लाइन नंबर 12। तो यहाँ पे डिजिटल WRIT, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है, डिजिटल। और यहाँ पे तो आप भी, अच्छा हुआ ये मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपके सामने भी स्टेप स्टेप ये जो मिस्टेक्स आएगी, एरर्स आएंगे, तो आपको रिमूव करते आना चाहिए। वापस से मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो एलईडी है ये 1 सेकंड के इंटरवल पे ऑन ऑफ हो रहा है, 1 सेकंड के इंटरवल पे ऑन ऑफ है। ठीक है, तो एलईडी इस तरह से काम करता है। अब बटन को देख लेते हैं कि बटन किस तरह से काम करता है। तो मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड कैसे करेंगे, अगर आपको ब्लॉक अगर एक्सक्लूड करना है तो आप देते हैं बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश। अब एक्सक्लूड करना मतलब क्या, ये आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। सो यहाँ से मैंने इसे एक्सक्लूड कर दिया। अब बटन है, जिस तरह से आपके आईज, जब मैं ये लैपटॉप देख रहा हूँ, तो जब ये मैं ब्रेन को सिग्नल दे रहा हूँ कि मैंने लैपटॉप देखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली ये ब्रेन को सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहीं ना कहीं ये स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी में। तो यहाँ पे भी जब बटन जब प्रेस्ड होगा तो पहले उसका जो स्टेटस होगा कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर स्टेटस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे लिखा मैंने डिजिटल रीड, क्योंकि अभी रीड करना है। तो डिजिटल रीड, क्या रीड करना है, तो उस ऑर्डिनो की पिन को रीड करना है, ऑर्डिनो की पिन को जहाँ पे हमने बटन कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका नाम क्या है, बटन। मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल रीड बटन। अब देखिए यहाँ पे ये बटन का स्टेटस रीड हुआ और ये जाके इसे असाइंड हुआ स्टेटस। ये जो ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये रीड तो हो गया, अब मुझे डिस्प्ले करना है, मुझे देखना है कि इसका स्टेटस क्या है। तो अब आप कहाँ पे देख सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर है, आपके ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में भी एक सीरियल मॉनिटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ ऑर्डिनो ओपन कर लेता हूँ, ऑर्डिनो आईडी। ठीक है, सो वहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर है, जब तक ऑर्डिनो ओपन हो तब तक हम आगे का काम करते हैं। सो अब ये मुझे डिस्प्ले करना है सीरियल मॉनिटर पे, तो सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करना होगा। तो सेटअप फंक्शन में मैं लिखूंगा यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन। मैंने यहाँ लिखा 9600, ये बॉड रेट है, सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो इसे कहते हैं बॉड रेट। बॉड रेट मतलब क्या होता है, दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करने की स्पीड। तो ये यहाँ पे हमने 9600, डिफरेंट डिफरेंट होता है, 4800 होता है, 9600 होता है, उसके बाद और बहुत सारे बॉड रेट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉड रेट्स। तो ये देखिए ये मैं अगर आपको शेयर कर सकूं, हाँ एक नया स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ऑर्डिनो का।
ठीक है। ये ऑर्डिनो, ये जो वर्जन है ऑर्डिनो का, ये है आपका 2.0 वाला लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आपका ये सीरियल मॉनिटर, तो यहाँ से आप सीरियल मॉनिटर पे आपका जो भी स्टेटस रहेगा बटन का, आप यहाँ से देख सकते हो। वापस हम चलते हैं हमारे टिंकरकैड पे जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ टिंकरकैड पे। ठीक। तो अब मुझे ये स्टेटस को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया सीरियल मॉनिटर को, और मैंने यहाँ लिखा सीरियल डॉट नहीं, सीरियल डॉट प्रिंट। प्रिंट लिखता हूँ तो ये जो स्टेटस आपका आएगा वो एक सिंगल लाइन रहेगा। तो मैं अगर स्टेटस जो है, स्टेटस आने के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एल एन, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। क्या डिस्प्ले करना है, तो वो मुझे स्टेटस डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो स्टेटस है, ये यहाँ पे इसमें डाटा स्टोर होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटस कर दिया। और अब मैं वापस से सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे आपको टिंकरकैड में आपको सीरियल मॉनिटर जो है, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेटस सीरियल मॉनिटर पे देखिए 00 स्टेटस आ रहा है, अभी नॉट प्रेस स्टेट में है। मैं इसे प्रेस करके देखिए, ये देखिए जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो स्टेटस 1 आ रहा है, जब नॉट प्रेस्ड है स्टेट में तो 0 स्टेटस आ रहा है। ये देखिए, प्रेस्ड है तो 1, नॉट प्रेस्ड है तो 0, प्रेस्ड है तो 1, नॉट प्रेस्ड है तो 0। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में आया मुझे कि जब बटन को हम प्रेस करते हैं तो वो हाई सिग्नल देता है, जब बटन नॉट प्रेस स्टेट में रहता है तो वो लो सिग्नल देता है। तो इसी लॉजिक को लेते हुए, हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। तो मुझे समझ में आया अभी कि जब बटन प्रेस रहेगा तो तब एलईडी हाई सिग्नल मिलता है, और जब नॉट प्रेस स्टेट में रहेगा तो लो सिग्नल मिलेगा। सो अब हम टास्क क्या करते हैं, सेम आगे टास्क बढ़ाते हैं, इजी टास्क लेते हैं, और आगे हम अपना मेन टास्क कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ, अगर अगर स्टेटस इक्वल्स टू 1। अब ये आप कहोगे कि सर ये आपने यहाँ पे एक सिंगल इक्वल्स टू वाला साइन दिया है, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू वाला साइन दिया हुआ है, तो ये क्यों? तो ये जो है, ये सिंगल इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट होता है, हम वो वैल्यू उस वेरिएबल को दे रहे हैं। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या दोनों वैल्यूज एक ही है। तो ये हुआ लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन की करली बेसिस से, और यहाँ लिखा डिजिटल राइट, एलईडी कॉमा हाई। जब बटन प्रेस्ड होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा, और जब नॉट प्रेस्ड होगा, नहीं तो जब नॉट स्टेट में रहेगा बटन, तो आपका डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, ताकि हमारा जो एलईडी है वो ऑफ होना चाहिए। डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। ठीक। और मैंने ये बॉडी को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये छोटा सा और प्रोग्राम बना लिया। फर्स्ट एलईडी सीखा कैसे ऑन ऑफ करते हैं, फिर सीखा हमने बटन को कैसे यूज करते हैं, और थर्ड हमने सीखा जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए, और जब बटन रिलीज हो जाएगा तो एलईडी ऑफ होना चाहिए। तो ये देखिए, जब मैंने बटन को प्रेस किया एलईडी ऑन हो गया, बटन को रिलीज कर दिया एलईडी ऑफ हो गया, वापस से बटन को प्रेस किया एलईडी ऑन हो गया, वापस से रिलीज कर दिया बटन को, एलईडी ऑफ हो गया। ठीक। तो अब हम अपने मेन टास्क पे आ जाते हैं। क्या है हमारा टास्क, कि जब मैं बटन को जब प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन होना चाहिए, लेकिन जब मैं रिलीज कर रहा हूं तो अब एलईडी ऑफ नहीं हो जाना चाहिए, एलईडी ऑन ही रहना चाहिए। जब मैं सेकंड टाइम बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा एलईडी ऑफ होना चाहिए। जैसे हम अपने घर में हमें ऑटोमेशन करना है, टच सेंसर को टच किया तो एलईडी ऑन हो गया, टच सेंसर को वापस से टच किया तो एलईडी ऑफ हो गया। तो ये कैसे? तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। यहाँ तक के तो क्लियर है सबको। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर फ्लैग नाम का एक वेरिएबल फ्लैग। ठीक है। अब कोशिश कर, चलिए एक और काम करते हैं। मैं ये वेरिएबल यहाँ नहीं लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और एडवांस लेता हूँ आपको प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे इंटीजर फ्लैग जो है ये वेरिएबल लूप के बाहर ले लेता हूँ। अब आप कहोगे सर ये एक वेरिएबल था जो आपने लूप फंक्शन के अंदर लिया हुआ है, एक और वेरिएबल है जो आपने लूप फंक्शन के बाहर लिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएबल है इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल, और इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हमारे लूप के अंदर है, तो इसका जो लाइफ है इसे आप कहाँ तक यूज कर सकते हो लूप के अंदर ही यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो आपने ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है, ये आप लूप फंक्शन के बाहर भी अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है ना, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ
स्टेटस इक्वल टू 1 ended with flag इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर बटन प्रेस्ड होगा और फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होगा, ये बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, हमने 0 नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल का 0 ही होता है, ठीक है। तो फ्लैग इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर बटन प्रेस्ड है और फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो एलईडी हमारा हाई हो जाएगा, नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो एल्स इफ, वापस एक और कंडीशन देते हैं, एल्स इफ क्या, स्टेटस इक्वल्स टू 1, वापस से बटन अगर प्रेस्ड है एंडेड विथ, और फ्लैग जो है वो इक्वल्स टू 1 है। अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मेरा जो एलईडी है वो बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें अब थोड़े से ट्रिकी आ जाता है, यहाँ पे ट्रिक आ जाता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो फ्लैग आपका जो था बाय डिफॉल्ट वो 0 था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्रेस करने के बाद फ्लैग यहाँ पे 1 कैसे होगा, ये जो हमने कंडीशन में लिखा हुआ है 1, ये फ्लैग 1 कैसे होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे हमने एलईडी को ऑन किया हुआ है तो हम यहाँ पे फ्लैग को 1 कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही वो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने ऑन किया हुआ एलईडी को प्रेस किया हुआ है, सॉरी बटन को प्रेस किया हुआ है, तो एलईडी ऑन हुआ और फ्लैग का स्टेटस क्या हो गया, 1 हो गया। और सेकेंड जब यहाँ पे जब बटन प्रेस्ड होगा तो फ्लैग का स्टेटस 1 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लैग के स्टेटस को 0 करना होगा, ताकि सेकेंड टाइम यहाँ पे जब कंडीशन वो आए तो यहाँ पे फ्लैग का स्टेटस 0 हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है। चलिए हम करके देखते हैं, क्या ये जो प्रोग्राम है हमने बनाया हुआ है क्या ये प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या ये प्रॉपरली रन हो रहा है। तो ये देखिए मैंने ये बटन को प्रेस किया, ये एलईडी चालू होके बंद हो गई, ये चालू है ना, एलईडी चालू होके बंद हो रहा है, ये देखिए, ये जो है ना ये चालू होके बंद हो गई। इसलिए अब थोड़ा सा इसमें जो ग्लिचेस आ रही है ना, इन ग्लिचेस को कैसे दूर करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए इन ग्लिचेस को दूर करने के लिए आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना इतने प्रोग्राम के ऊपर तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं वापस से, मुझे क्या करना होगा, इस वाले स्टेटस को थोड़ा सा ट्रिक करना होगा। कैसे ट्रिक करना होगा, तो ये जो है ना आपका ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, इससे पहले हम ये वेरिएबल का स्टेटस यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब कंडीशन के अंदर ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर डिजिटल रीड बटन इक्वल्स टू 1, ये आपका हुआ कंडीशन। अगर बटन का स्टेटस इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी स्टेटस की जगह क्या लिखेंगे, डिजिटल रीड बटन इक्वल्स टू 1, ठीक है। थोड़े से मैं राउंड ब्रैकेट और देता हूँ, ये देखिए एक राउंड ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये एंडेड विथ ये फ्लैग के लिए, ताकि थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो, और ये ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट आप काउंट कर लीजिएगा ताकि आपको एरर्स ना आए, ठीक। तो ये आपका डिजिटल राइट बटन एंडेड विथ फ्लैग, यहाँ पे हमने इसको भी हमने एक राउंड ब्रैकेट देके यहाँ पे भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक और दिक्कत है, पहले देख लेते हैं क्या हो, ठीक है, क्या ये चल रहा है इस तरह से, ठीक है। देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वापस से थोड़ा सा एरर आ ही रहा है, मेरा जो वर्किंग था वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि जब आप बटन को जब प्रेस करते हैं ना, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो बटन जब आप प्रेस करते हैं तो वो 30 मिली सेकेंड 60 मिली सेकेंड के लिए तो वो प्रेस रहेगा ही, इतने तो हम फास्ट नहीं है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस है इतनी फास्ट एग्जीक्यूट होती है, मिली सेकेंड्स में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। उसकी वजह से ये इफ एल्सिफ में ये घूमते घूमते किसी भी एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो जब तक कि मेरा बटन प्रेस्ड है, वो उसी लूप में रहना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ वाइल, ये लूपिंग स्टेटमेंट है, वाइल डिजिटल रीड बटन
इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ही रोक दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जैसे ही बटन प्रेस्ड होगा, ये फ्लैग 0 है तो ये एलईडी हाई हो गया, फ्लैग 1 हो गया, और ये यहीं पे ये अटक जाएगा, ये नीचे जाएगा ही नहीं। जैसे ही बटन रिलीज किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये एल्स वाले पास पार्ट पे आएगा, लेकिन ऑलरेडी बटन अब प्रेस्ड ही नहीं है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा एलईडी जो है वो ऑन रहेगा। और सेम इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे भी, और अब मैं ये कोड को एग्जीक्यूट कर, अब मैंने ये बटन को प्रेस किया और छोड़ दिया, एलईडी आपका ऑन है। मैंने वापस से बटन को प्रेस किया और रिमूव कर दिया, देखिए एलईडी आपका ऑफ हो गई, ये आपका एलईडी ऑफ हो गई। फिर से मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए एलईडी ऑन हो गया। फिर से बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये आपका एलईडी ऑफ हो गया। अब ये जो टास्क है, ये अगर आपको, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं तो सर बहुत लेंथी वीडियो हो गया, तो आप प्रॉपरली बहुत छोटा सा स्मॉल सा वीडियो बनाया हुआ है। अब देखिए आपको अब क्या करना है, आपके अटल लैब में जहाँ पे रोबोटिक्स लैब है, जहाँ पे एटीएल लैब है, इनोवेशन लैब है, आपको अपने लैब में एक टच सेंसर मॉड्यूल है आपके पास। मैं आपको दिखाता हूँ टच सेंसर मॉड्यूल। ये देखिए, ये टच सेंसर मॉड्यूल है। इस टच सेंसर मॉड्यूल में आपके पास 3 पिन है, एक सिग्नल पिन है, एक वीसीसी, एक ग्राउंड। तो सिग्नल पिन जहाँ पे मैंने बटन को कनेक्ट किया हुआ है, पिन नंबर 5, हाँ पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो वहां पे आपको ये टच सेंसर का सिग्नल पिन कनेक्ट करना है। और है ना, टच सेंसर का पिन कनेक्ट करना है वहां पे आपको। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे ये मैंने ऑर्डिनो के डिजिटल पिन पे कनेक्ट है, पिन नंबर, तो यहाँ पे टच सेंसर का सिग्नल पिन कनेक्ट करना है और सिर्फ वीसीसी और ग्राउंड देना है, और ये वाला टास्क आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो में आपको एलईडी की जगह अगर मुझे बल्ब कनेक्ट करना हो या फैन कनेक्ट करना हो या कूलर कनेक्ट करना हो तो मैं आपको वो भी करना सिखाऊंगा। तो आप ये टास्क कीजिए। इस टास्क में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स मेरे, मैं ये वीडियो वर्चुअल पाठशाला विद सुमित टहलवानी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे वहाँ भेज दीजिए, और मैं उसके ऊपर फिर आपके वो डाउट्स या तो कमेंट कर दूंगा या मुझे लगेगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ। वर्चुअल पाठशाला विद सुमित टहलवानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब ये समर वैकेशन में आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा, ताकि अगली बार जब टिंकरप्रेन्योर, एटीएल कम्युनिटी डे या एटीएल मैराथन जैसे बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग इतना स्ट्रांग हो कि हमें अब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर हम कॉपी पेस्ट करें भी तो वो कॉपी पेस्ट करते हुए मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, खुश रहें और हंसते रहें।